एवरीवन, आज है हम सेल्फ लव सीरीज पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क करने वाले हैं, बहुत ज़रूरी है। तो पिछले 2 टास्क जिन जिन लोगों ने किए हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और मैंने देखा है काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। कुछ लोग बहुत नेगेटिव हैं और बार बार कमेंट में आके जो लिखते हैं ना, कुछ काम नहीं करता, सब बकवास है, सब नेगेटिव है, ये सब। मतलब मुझे उनके लिए एक ही चीज़ याद आती है। उनसे मैं एक ही चीज़ पूछना चाहूँगी। एक स्कूल है, सेम क्लास है, सेम टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सेम सिलेबस है, तो क्यों एक स्कूल में कुछ बच्चे टॉपर होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ फेल हो जाते हैं? आप मुझे बताओ, टीचर्स की गलती है या सिलेबस की गलती है या स्कूल की गलती है, किसकी गलती है? समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो अगर आपके लिए कुछ काम नहीं कर रहा तो अगले बाकी लोगों को तो डिमोटिवेट मत करो जो इस चीज़ में बिलीव कर रहे हैं। और आपसे भी एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर ऐसे नेगेटिव कमेंट्स को देखो, ब्लेसिंग दे दिया करो। ऐसा मत सोचा करो कि इसके लिए काम नहीं किया तो मेरे लिए करेगा या नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट अलग है, उनकी सिचुएशंस अलग हैं, आपकी अलग हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, जल्दी से ऐसी नेगेटिव चीज़ों को पढ़ा ही मत करो। पढ़ो तो ब्लेस कर दो और बोलो कि ये इनके लिए सच हो सकता है, मेरे लिए नहीं। चलो आज की टास्क की बात करते हैं। तो आज हमें ना खुद को दिल से पूरी तरह एक्सेप्ट करना है। कैसे करना है? अभी आप दुखी हो, खुश हो, लाइक पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, हाइट ज़्यादा है, कम है, जैसे भी आप हो, आपको खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। ये क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर आप सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हो तो मैं बार बार एक चीज़ रिमाइंड कराती हूँ कि जो आपके अंदर की दुनिया होती है ना, वही बाहर के लोगों को दिखाई देती है। आपको भी बाहर वही सब दिखाई देता है। अब जब आप खुद के मोटापे को, खुद की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप खुद ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे, तो आपको सामने वाला आपकी कमियों के साथ कैसे एक्सेप्ट करेगा, है ना? अब एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कहूँगी कि आपके अंदर बहुत सारी अगर कमियां हैं तो उनको हमें सुधारना नहीं है, लेकिन पहले उससे हमें एक्सेप्ट करना होगा। आई एक्सेप्ट कि मैं नेगेटिव हूँ थोड़ा, बट मैं अपनी पॉजिटिविटी पे काम करूँगी, है ना? तो ये क्यों ज़रूरी है? छोटा सा अपनी लाइफ से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी जो कि मेरे साथ सच में हुआ है। मेरे माइंड में फिक्स था कि जिनके दांत सीधे होते हैं वही सुंदर होते हैं, और मेरे दांत कैसे आए? टेढ़े मेढ़े। और आपको पता है 12th क्लास तक मैं खुल के हंसना भी नहीं आता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं हंसती हुई बहुत बेकार लगती हूँ और मैं सिर्फ स्माइल करती थी। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी, मैं ऐसे थोड़ा डिमोटिवेट, बहुत सैड थी, परेशान थी, क्योंकि मुझे अपने दांतों को लेके बहुत अजीब लगता था। तो मेरे पापा ने ना एक रैंडम चीज़ बोली जो कि मुझे हिट कर गई। वो थी कि सीधे दांत तो सबके होते हैं, टेढ़े तो किसी किसी के होते हैं ना, और मेरी बेटी के दांत अमृता सिंह जैसे हैं। एंड आई वॉज लाइक कि अमृता सिंह कौन है? हीरोइन है। और पापा ने अगर कॉम्प्लीमेंट दिया हो तो वो अलग ही लगेगा। और मैंने फिर देखा कि कौन है, फिर मैंने उनके दांतों को देखा। अरे मैंने कहा, इनके हीरोइन हो के टेढ़े दांत हो सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं? ऐसा उस टाइम बचपना था, थॉट थे ऐसे। तो उस वक्त मैंने अपनी स्माइल को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया और मैंने खुल के हंसना स्टार्ट किया। मुझे पहले हंसने में ऐसा लगता था टेढ़े दांत है। और कॉलेज में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट मिले हैं तो वो है मेरी स्माइल के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। उससे पहले मुझे क्या सजेशंस मिलते थे पता है आपको? वायर लगवा लो, सीधे करवा लो, बहुत टेक्निक्स हैं। क्योंकि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए सामने वाले भी उस स्माइल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। आपको एक चैलेंज भी मैं अगर दे सकती हूँ, आपकी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है जो आपको नहीं पसंद है। आपकी स्किन हो सकती है, आपकी नोज, आपकी आईज, आपके लिप्स, जो भी आपको नहीं पसंद, अगले 7 दिनों के लिए ना बस उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी स्किन नहीं पसंद, आपको अपना ब्लैक कलर नहीं पसंद, या आपको अपनी ब्राउन स्किन नहीं पसंद, आप उसी के लिए एक बार कॉम्प्लीमेंट बोल के देखो, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम एंड आई लव माई स्किन। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आपने दिल से कर लिया ना, 7 दिनों के अंदर अंदर ना कोई आपको अपनी स्किन के लिए, आपकी स्किन के लिए कॉम्प्लीमेंट देके चला जाएगा। और ये एक्सेप्टेंस लेटर हम लिखेंगे, क्योंकि लिखना बहुत अच्छा माना जाता है, और क्योंकि लिखते हैं तो हम मतलब पूरी क्लैरिटी आती चली जाती है, हर एक थॉट आता चला जाता है। अब आप ऐसे लिखोगे, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। अगर मैं नेगेटिव हूँ तो भी मुझे एक्सेप्ट है, मैं अपनी बॉडी पार्ट्स को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपनी फिजिकल अपीयरेंस को एक्सेप्ट करती हूँ। आपको जो जो अपने बॉडी पार्ट्स नहीं पसंद या जो भी आदतें आपको नहीं पसंद, उनको एक्सेप्ट करो। और लास्ट में ये लिखो, मैं अपने ऊपर पूरी तरह से काम करूँगी क्योंकि मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है। तो जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, उससे क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताती हूँ। जो लोग आज आपको सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें ये बदलाव करना चाहिए, या तुम्हें ऐसा होना चाहिए, या तुम्हें वैसा होना चाहिए, या आप खुद ही अपने अंदर मतलब उधेड़-बुन में लगे रहते हो कि मुझे उसके जैसा होना चाहिए, उसके जैसा होना चाहिए, वो आपके अंदर से निकल जाएगा। क्योंकि
एक्सेप्ट आप थोड़ा सा तो माइंड लगा के देखो ना, जब आप खुद को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं तो दूसरा क्यों ही आपको एक्सेप्ट करेगा और दूसरा क्यों नहीं आपको सजेशन देगा कि आपको बदलना चाहिए। अब जब आपको कोई दूसरा बोलता है कि आपको अपने अंदर बदलाव करना है, आपको चेंज होना है, तो आपको बुरा लगता है कि मुझे कोई सामने वाला ऐसे ही क्यों नहीं एक्सेप्ट करना जैसे मैं हूँ। लेकिन आप खुद से पूछो, क्या आपने खुद को वैसा एक्सेप्ट किया है जैसे आप हो? नहीं ना। तो इसीलिए एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। आज का टास्क है एक्सेप्टेंस लेटर हम लिखेंगे और जितनी भी चीज़ें आपको अपनी पसंद नहीं है उन सब के लिए लिखो आई एक्सेप्ट माई दिस थिंग, आई एक्सेप्ट माई दिस थिंग, आई एक्सेप्ट माई पर्टिकुलर दिस थिंग, यू नो। उससे बहुत बड़ा चेंज आप देखोगे, एक रिलैक्स फील होगा क्योंकि ऐसा लगेगा कि आपको किसी ने एक्सेप्ट कर लिया है, आपको पूरी तरह से किसी ने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है और आपकी जो वो कंपैरिजन वाली फीलिंग है, वो जो कंप्लेनिंग मोड है, वो काफ़ी हद तक डिक्रीज होगा। और बहुत सारे लोग हैं, हमें तो फ़ायदा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप अपना थोड़ा सा अपने आप को चेक करो कि हाँ कितनी ऑनेस्ट हो अपने साथ, कितनी सारी चीज़ें आप क्या चलता है पूरे दिन। और इसके अलावा एक और मज़ेदार चीज़ बताती हूँ। आज ना अपनी कोई भी फेवरेट वन फोटो लो, मतलब जो आपकी फेवरेट हो पूरे फ़ोन में, उसको स्टेटस पे डालो और उसके नीचे कैप्शन डालो आई एम ब्लेस्ड विद एवरीथिंग। क्योंकि जो भी लोग नेगेटिव स्टेटस डालते हैं, डीपी रिमूव करके रखते हैं, या जो भी अपने ही लिए कोई स्टेटस नहीं डालते, लोगों को सोचने पे मजबूर कर दो कि आपकी ज़िंदगी बदल रही है, आप बदल रहे हो। सोशल मीडिया पे हो, इंस्टा पे डाल दो, फेसबुक पे डाल दो, व्हाट्सअप स्टेटस पे डाल दो, आई एम ब्लेस्ड विद एवरीथिंग, आई एम ब्लेस्ड विद एवरीथिंग। ये लिख के देखो, लोग रिप्लाई करेंगे नहीं लेकिन सोचेंगे ज़रूर कि इसको ऐसा क्या मिल गया है। तो आज का टास्क आप सबको समझ में आ गया होगा। और एक्सेप्टेंस के लिए आप क्या क्या और लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। कल भी मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने काफ़ी हेल्प करी और दूसरे लोगों को आइडिया मिला। तो फर्स्ट टास्क था हमारा फॉरगिवनेस लेटर, सेकंड था हमारा कल वाला टास्क किस किस को याद है बताओ? नहीं, आपसे पूछूंगी ना, मुझे पता तो चले ना कि आप लोगों को याद है या नहीं, है ना। और आज का टास्क हमारा है, क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्टेंस लेटर और आई एम ब्लेस्ड विद एवरीथिंग। अच्छा, इसके अलावा अब ज़रूरी बात उन लोगों के लिए क्योंकि सब नहीं, सब फिर जिनको इंटरेस्ट है मिशन में, बैच में, वो रुक सकते हैं, बाकी क्योंकि बाकी लोगों को ऐसा ना लगे कि एज यू नो। तो अब बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, मैं आप सबका एक छोटे से टाइम पीरियड में सारे कन्फ्यूजन्स दूर कर सकती हूँ। देखो, जो बैच है यानी कि वो 30 डेज का होगा, 1 जून से लेके 30 जून तक वो बैच चलेगा। बैच में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर होती है, लेकिन 90% जो पूरा फोकस होगा वो सेल्फ हीलिंग और सेल्फ लव प्रैक्टिस पे होगा। आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए कैसे स्क्रिप्ट कर सकते हो उस पे होगा। डेली क्लासेस होती है, संडे ऑफ होता है। और बैच में आपको मैजिकल रूटीन प्लस में पर्सनल अफर्मेशंस एज ए गिफ्ट प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपकी वाइब्रेशन हाई रहे। ये हो गया हमारा बैच, जिसके रजिस्ट्रेशन 31 मई को क्लोज हो जाएंगे। आई थिंक 1-2 दिन में ही क्लोज हो जाएंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन काफ़ी दिनों से हो रहे हैं। अब बात करते हैं सेल्फ लव मिशन की, जो बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या है वो, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कौन ज्वाइन कर सकता है, क्या कंडीशंस हैं। देखो, सेल्फ लव मिशन मीन्स क्या, मिशन वर्ड ही अपने आप में बहुत बड़ा है। अगर मतलब ये उन लोगों के लिए है जो, जैसे एक होता है कि मुझे कॉल नहीं आ रहा, मुझे मैसेज नहीं आ रहा, मैं ब्लॉक हो चुकी हूँ, इन चीज़ों के लिए नहीं है, इन चीज़ों के लिए नहीं है। मिशन मीन्स आपका अगर ड्रीम है कि आप ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हो, आप लोगों को हील करना चाहते हो, या आपके विजन्स बहुत बड़े हैं, उनके लिए सेल्फ लव मिशन है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, अगर बहुत ज़्यादा लो वाइज में हो, अगर बहुत ज़्यादा, अगर आप निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब एक ऐसे लेवल की कि चाहे 10 लोग हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं उसके बीच में भी आप अपना पूरा रोना रो रहे हो, वो सेल्फ लव मिशन में सर्वाइव नहीं कर सकते। बिकॉज वहाँ पे सारे लोग जो हैं वो हाई वाइब्स के होंगे और सारे लोग जो हैं वो एकदम ग्रोथ की बात करने वाले होंगे। सारे लोग जो हैं वहाँ पे बस बड़े बड़े विजन्स वाले लोग वहाँ पे होते हैं। इसलिए मैं सबको कंपलसरी नहीं करती हूँ कि सेल्फ लव मिशन में आए। दूसरी चीज़, वहाँ पे स्पेशली क्या है, वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आपको मिलेंगी। मंथ होगी उसकी 2 मंथ की, मतलब ड्यूरेशन होगी उसकी 2 मंथ की, यानी कि 2 महीने चलेगा, जून और जुलाई। अब जून और जुलाई के बीच में जो भी चीज़ें मैं लॉन्च करूंगी, जैसे जून में एक मॉर्निंग बैच है, एक इवनिंग बैच है, दोनों बैचेस आप ले सकते हो, यानी कि मॉर्निंग की क्लास भी लोगे, इवनिंग की क्लास भी लोगे। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जो जूम लिंक में क्रिएट करती हूँ किसी भी क्लास के लिए, सबसे पहले वो सेल्फ लव मिशन के ग्रुप में जाता है। यानी कि अगले 2 मंथ के लिए चाहे बैच आए, चाहे वर्कशॉप्स आए, कुछ भी आए, वो सेल्फ लव मिशन टीम को प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए वहां से बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज निकल के आती हैं। लेकिन वहां पर मैंने क्लियर वर्ड्स में बोला है, अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हो, वो आप लोग वहां पे इसलिए सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे आप सारे लोग अपनी सक्सेस शेयर करते हैं, सारे लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज बताते रहते हैं। तो वहां पे आपको सफोकेशन होगी कि मेरी क्यों नहीं आ रही, मेरी बात नहीं हो रही, मेरी चीजें क्यों नहीं समझ में आ रही किसी को। इसलिए बेटर है कि आप पहले अपनी वाइब्रेशंस को अच्छे से इनहेंस करें,
और थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें, थोड़ा सा सेल्फ लव को फॉलो करें, उसके बाद और वहाँ पे इतने हायर वाइब वाले लोग आपको मिलेंगे कि आप खुद शॉक रह जाओगे कि इन लोगों को क्या ज़रूरत है कुछ मैनिफेस्ट करने की, बट उन्होंने अपनी लाइफ को पहले स्टेबल किया है। राइट नाउ दे हैव बिगेस्ट विजन एंड ये सेल्फ लव मिशन है और इसके भी रजिस्ट्रेशन 31 मई को क्लोज हो जाएंगे। दोनों चीज़ें 1 जून से स्टार्ट हो रही हैं। ये दोनों कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा थे आप लोगों को, तो मुझे क्लियर करने थे, ठीक है। ज़्यादा कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे समझो कि 2 मंथ के लिए आपको हर एक चीज़ ही प्रोवाइड की जाती है। सेल्फ लव मिशन में भी मैजिकल रूटीन, पर्सनल अफर्मेशंस और एस्ट्रोलॉजी की काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। PDF मिल जाता है, काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं उसमें। तो ये सेल्फ लव मिशन के बारे में है। बाकी आज का टास्क ज़रूर करना और मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। पिछले 2 दिनों में आप क्या फील कर रहे हो वो भी मुझे ज़रूर लिखना, ठीक है। और रही बात नेगेटिव लोगों की, कंप्लेनिंग मोड में जो बैठे हुए हैं, उनको मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स। जिनको गिव अप करना है, जिनको बहुत कुछ गलत लिखना है कमेंट में, उनको मेरी दिल से ब्लेसिंग्स। आप सबको ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, क्योंकि ये लेवल, इस मेंटल स्टेट से आप बाहर आ जाएं, इसी के लिए मैं ब्लेसिंग दे रही हूँ। टेक केयर एवरीवन। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टास्क के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और टास्क को फॉलो करते रहें, ठीक है। बाय बाय।